अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था हार्मोन एक्शंस पर। इसमें हमने डिस्कस किया मॉडल 1 फॉर प्रोटीन हार्मोन एक्शन एंड मॉडल 2 फॉर स्टेरॉइड और लिपिड हार्मोन एक्शन, जिसमें हमने देखा कि हार्मोन जो है वो वर्किंग किस तरह करते हैं, अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस किस तरह करते हैं, टारगेट सेल पर किस तरह वो वर्क करते हैं जाके। जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज द मैमिलियन एंडोक्राइन सिस्टम विथ रेफरेंस टू मैन। ह्यूमन बीइंग के हवाले से, मैन के हवाले से एंडोक्राइन सिस्टम पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स आते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वैसे तो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन भी होते हैं, जिनमें मैं पीछे आपके प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। तो बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में होती है, ये आपको पीछे हम पढ़ चुके हैं। और जिनकी सीक्रेशन क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, इन्हें हमने क्या नाम दिया? डक्टलेस ग्लैंड। बेटा, इन्हें कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में होती है और इनकी जो सीक्रेशन है दैट इज दी हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। और हार्मोन्स का केमिकल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा एक रोल है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे एक मोड ऑफ एक्शन में भी, और हार्मोन्स की नेचर में भी, डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया। आज हम डिस्कस करेंगे वो ग्लैंड जो कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में या मैमिलियन एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं, जिनमें नंबर ऑफ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में छोटे बड़े बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। कुछ तो ट्रूली ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के जो एज अ ग्लैंड काम करते हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो हमारे पास नंबर 1 जो है दैट इज हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है जिसे हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देन हमारे पास थर्ड वन जो ग्लैंड आएगा दैट इज द थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड। Then next one gland is the parathyroid gland, parathyroid gland. Then हमारे पास next one that is the हमारे पास adrenal gland, and the next one that is called the pineal gland. Next one that is called the thymus gland. thymus gland है। अगर हम अदर वन ग्लैंड देखें तो नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास आता है पैनक्रियास, भी एक ग्लैंड है। देन हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट वन ग्लैंड दैट इज गोनाड्स, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। जब हम अनदर ग्लैंड देखें तो हमारे पास, याद रखिएगा, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके पैचेस एंड टिश्यूज एज अ ग्लैंड का काम करते हैं, लाइक लिवर के टिश्यूज। इसी तरह हमारे पास हार्ट के टिश्यूज, इसी तरह हमारे पास स्किन के टिश्यूज। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास जो लिवर है, स्किन है, एज वेल एज हार्ट है, फिर प्लेसेंटा के टिश्यूज भी एज अ
ग्लैंड का काम करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो बेटे ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज हाइपोथैलेमस, सेकंड में पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड में थायराइड ग्लैंड, फोर्थ में पैराथायराइड, फिफ्थ में एड्रिनल, सिक्स्थ में पिनल ग्लैंड, सेवेंथ में थाइमस, एट में पैनक्रियास, 9 में गोनाड्स, 10 में लिवर, 11 में हार्ट, 12 में स्किन और 13 में हमारे पास आते हैं प्लेसेंटा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी बॉडी के और बहुत सारे इस तरह इंटेस्टाइन के टिश्यूज बी आल्सो, इंटेस्टाइन एज वेल एज स्टमक के टिश्यूज भी एज अ प्लेसेंटा टिश्यूज, इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स एंड टिश्यूज, इसी तरह स्टमक के टिश्यूज भी काम करते हैं एज अ एंडोक्राइन। इट मींस ये हार्मोन पैदा करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो हमारी बॉडी की केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो दिस इज 14th वन एंड दिस इज कॉल्ड 15th वन। तो ये हमारे पास 15 छोटे बड़े ग्लैंड ऑलमोस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में या मैमिलियन में पाए जाते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पैदा करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल कम्युनिकेशन है, जो केमिकल सिग्नलिंग है, जो केमिकल कोरिलेशन है बॉडी के अंदर, बॉडी की बिहेवियर, बॉडी की फिजियोलॉजी, उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये ऑलमोस्ट वो ग्लैंड है जो कि मैमिलियन सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। और जब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर थैलेमस की एज वेल एज हाइपोथैलेमस की एज अ ग्लैंड एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो याद रखिएगा ये दोनों ग्लैंड एज अ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से हैंड होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा जब हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो बेटा ये कोरिलेशन में काम कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो लिम्बिक सिस्टम है इसका एक पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम कौन सा? डायनसेफलॉन का जो लिम्बिक सिस्टम है फोर ब्रेन में, उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है और इसके पास होते हैं न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा? इसके पास न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। तो बेटा ये वो न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स हैं जिनको हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर भी न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस के क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और याद रखिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डायरेक्टली हैंड होता है विथ दी न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स, विद दी हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है, हैंगिंग होता है और बेस ऑफ द ब्रेन में लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसकी याद रखिएगा मोस्टली 2 लोब्स होती हैं, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट में इसकी 3 लोब्स होती हैं। जो इनकी बड़ी लोब होती हैं दैट इज दी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमारे पास मैन में जो मीडियन लोब होती है इसे हम कहते हैं मीडियन लोब। याद रखिएगा ये कौन सी लोब है? दिस इज कॉल्ड मीडियन, इसे मीडियन लोब कहते हैं, जो सेंटर वाली होती है। अब ये वाली जो लोब होती है इसे हम नाम देते हैं पोस्टीरियर लोब, इसे हम नाम देते हैं सामने वाली दैट इज कॉल्ड एंटीरियर लोब,
बेटा दो किस्म की लोब्स हैं, और अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम रखा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम जो दिया जाता है दैट इज द हाइपोफाइसिस। याद रखिएगा इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो हाइपोफाइसिस क्या है, तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम है, और ये हैंड होता है, ब्रेन के साथ अटैच होता है, और अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ, और बेस ऑफ द ब्रेन में अटैच होता है, इसलिए यहाँ पर इसे हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। हमने देखा है इसकी 3 लोब्स हैं। अब जो इसकी पोस्टीरियर लोब होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और जो इंटीरियर लोब होती है इसे नाम देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस एज वेल एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, दो बड़ी लोब्स होती, पोस्टीरियर और अंटीरियर। सेंटर में मीडियन लोब होती जो इंसान में फंक्शनल नहीं होती, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये फंक्शनल होती, इसको मीडियन लोब का नाम देते हैं। ये हमने देखा कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक। और ये हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये तो हमने देखी अटैचमेंट, और इसकी थोड़ा सा देखी एनाटॉमी, किसकी, हाइपोथैलेमस कैसे अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके साथ कैसे हैंग करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह कोरिलेशन में काम करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है इसकी जो एंटीरियर साइड के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं ये खास किस्म के हार्मोन पैदा करते हैं। अब 2 किस्म के हार्मोन होते हैं, ये जो ब्लू वाला है इसको हम लिख देते हैं यहां पर इनहैबिटिंग हार्मोन। क्या नाम देते हैं, इनहैबिटिंग हार्मोन्स, जिसको हम नाम देते हैं IH, इनहैबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, IH भी कहते हैं। और ये जो मैं आपको ग्रीन कलर के यहाँ पर हार्मोन आते हुए दिखा रहा हूं, दीज आर कॉल्ड एज दी RH हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, RH, और वी कैन से दैट रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं। बेटा ये हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज जो है वो इनहैबिटिंग हार्मोन, जो कहां से आ रहे हैं, एंटीरियर साइड पे जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है जो एंटीरियर लोब से अटैच हैं उनसे ये सीक्रेट होते हैं हार्मोन, जो क्या करते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को। दीज आर दी ब्लड वेजल्स, जो कि कहां पर मौजूद है, इन दी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस एंटीरियर लोब में आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन आ रहे हैं, इनहैबिटिंग हार्मोन भी आ रहे हैं और रिलीजिंग हार्मोन भी आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, एंटीरियर साइड पर अटैच जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस है वहां से ये हार्मोन आ रहे हैं, और ये हार्मोन आते हैं कहां पर, याद रखिएगा ये आते हैं एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में आके ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमने ब्रेन में भी पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन भेजता है जिनको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, जो दूसरे ग्लैंड्स की सीक्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जिन्हें ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। तो उन ट्रॉपिक हार्मोन को कब रिलीज करना है, अगर रिलीज करना है तो रिलीजिंग हार्मोन आएगा, अगर उन ग्लैंड्स की सीक्रेशन को कंट्रोल करना है तो तब भी ट्रॉपिक हार्मोन को रोकने के लिए जो हार्मोन आएगा वो IH हार्मोन आएगा, वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस से ही आएगा, जिसे हम IH या इनहैबिटिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये दोनों एक साथ नहीं होते, या अगर एक साथ होते भी हैं तो किसी ग्लैंड की सीक्रेशन रोकनी है तो उसके ट्रॉपिक हार्मोन को रोक दिया जाएगा बाय रिलीजिंग इनहैबिटिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और अगर किसी सीक्रेशन को बढ़ाना है, किसी की स्टिमुलेशन को बढ़ाना है तो फिर रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा, ताकि ट्रॉपिक हार्मोन जब बढ़ेंगे, शॉर्ट सी बात है, वो ट्रॉपिक हार्मोन आगे जाके टारगेटेड ग्लैंड की सीक्रेशन को अफेक्ट करेंगे, उसे स्टिमुलेट करेंगे फॉर मोर सीक्रेशन के लिए।
तो रिलीजिंग हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन डिफरेंट ट्रॉपिक हार्मोन्स को स्टॉप करवाते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स डिफरेंट टाइप्स के सीक्रेट करता है कौन, जो है वो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन, यहाँ से मैं कुछ कलर्ड हार्मोन जिस तरह बना रहा हूँ ये, तो ये हमारे पास ये जो हार्मोन है ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन है और इन्हें हार्मोन को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन से हार्मोन कहेंगे, इन हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिक हार्मोन। इसलिए ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को नरिश करते हैं। इसी वजह से प्रीवियसली फॉर्मली हम कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि ये खुद अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ काम कर रहा है, इटसेल्फ अंडर जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस काम करता है, तो अब हम इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहते। वरना इसी ट्रॉपिक हार्मोन्स की सीक्रेशन की वजह से प्रीवियसली हम नाम दे रहे होते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन अब ये खुद किसी का कंट्रोल में, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहते। लेकिन ट्रॉपिक हार्मोन अभी भी ये रिलीज करता है, बाकी ग्लैंड जो बॉडी के हैं उनकी सीक्रेशन को ये खुद कंट्रोल कर रहा है। तो वो ट्रॉपिक हार्मोन कौन से हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रॉपिक हार्मोन्स जो एंटीरियर लोब से आते हैं वो कौन से हार्मोन हैं। तो बेटा जो ट्रॉपिक हार्मोन है उन हार्मोन्स को हम देखेंगे। तो बेटा वो ट्रॉपिक हार्मोन याद रखिएगा कि ट्रॉपिक हार्मोन में TSH जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखिएगा इसकी एब्रिविएशन आपकी बुक्स के अंदर लिखी हुई है, मैंने आपको बताता भी जाता हूं। इसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो किसे स्टिमुलेट करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड को। ये किसे स्टिमुलेट करेंगे बेटा, कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं फॉर सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, यानी अदर थायराइड हार्मोन्स। इसी तरह नेक्स्ट जो ट्रॉपिक हार्मोन है वो होता है हमारे पास ACTH, जिसे हम नाम देते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किसे स्टिमुलेट करेंगे, दे विल स्टिमुलेट, याद रखिएगा, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो FSH है, FSH जिन्हें हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम देते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और इन्हें हम नाम देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, और एज वेल एज कौन से हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटेड, और जो LH हार्मोन है, ये दोनों किसको स्टिमुलेट करते हैं, गोनाड्स को। गोनाड्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो गोनाड्स की स्टिमुलेशन कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं FSH और LH। इसी तरह याद रखिएगा जो हमारे पास ACTH है, TSH है, और हमारे पास नेक्स्ट वन अगर देखा जाए तो इसी तरह हमारे पास GH हार्मोन है जिसे हम नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसे STH सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ये क्या करते हैं, ये हमारे लीवर के मेटाबॉलिज्म को वेरिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। याद रखिएगा ये किसके ऊपर अफेक्ट करेंगे, लीवर का मेटाबॉलिज्म एज वेल एज हमारी बॉडी के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उन पे अफेक्ट करते हैं ताकि ग्रोथ का प्रोसेस हो सके। इसी तरह हमारे जो लिवर है वहां से जो हार्मोन आ रहा है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो प्रोलैक्टिन भी आ रहा है। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को। याद रखिएगा किसे स्टिमुलेट करता है,
मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करना मेमोरी ग्लैंड्स को, फीमेल में प्रोलैक्टिन का काम। जीएच और एसटीएच का काम जो है वो लिवर एंड सॉफ्ट टिश्यूज की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना ताकि ग्रोथ एंड डिवीजन हो सके। इस तरह गोनाड्स को एफएसएच और एलएच स्टिमुलेट करते हैं और गोनाड्स में परफेक्ट करते हैं। गोनाड्स को ट्रॉपिक देते हैं, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एडीएच हार्मोन कहलाते हैं जो कि एड्रेनल ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड टीएसएच जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन्स जा रहे होते हैं। ये मेजर ट्रॉपिक हार्मोन जो कि अब देखें यहाँ पर ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं दूसरे ग्लैंड्स को फॉर सिक्रेशन के लिए। जब ये स्टिमुलेट कर रहे हैं तो शॉर्ट सी बात है, इसी वजह से इसे हम क्या नाम देते थे, प्रीवियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहते क्योंकि अब ये खुद इनहाबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन की अंडर जो है वो स्टिमुलेशन काम कर रहा होता है, तो ये खुद बाकी ग्लैंड्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अब हमारे पास ये तो थे ट्रॉपिक हार्मोन जो कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस से, जो डिफरेंट ग्लैंड्स की सिक्रेशन को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, जिसमें एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसटीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, जीएच ग्रोथ हार्मोन को जीएच हार्मोन का नाम भी देते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर मीडियल लोब देखा जाए तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर ये क्या करती है, मीडियल लोब वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा क्या करती है, ये एक हार्मोन पैदा करती है, इसे कहते हैं एमएसएच, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या नाम देते हैं, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है डार्कनिंग ऑफ स्किन। याद रखिएगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन को कंट्रोल करने का काम किसका है, डार्कनिंग ऑफ स्किन को कंट्रोल करना, डार्कनिंग ऑफ स्किन को कंट्रोल करने का काम अदर वर्टिब्रेट्स में एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जब एमएसएच की जरूरत होती है तो वो कौन रिलीज कर देता है, वो कर देता है एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ही माइन्यूट मिकदार में चाहिए होते हैं, तो इंसान में मीडियन लोब डिसफंक्शनल है, अदर वर्टिब्रेट्स में ये फंक्शनल हो सकती है, जहां पर ये डार्कनिंग ऑफ स्किन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन भेज रहे हैं, इसका नाम है एमएसएच, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास मीडियन लोब का काम है, डार्कनिंग ऑफ स्किन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन भेजना। लेकिन अदर वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन बीइंग में जब इसकी जरूरत होती है तो कौन दे रहा है, दैट इज इंटीरियर लोब। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ सके इसको। अब बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्टीरियर जो है वो लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे हमने नाम दिया हुआ है दी न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं कि ये पोर्शन डायरेक्टली हैंड होता है और जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो डायरेक्टली यहाँ अटैच होते हैं आके इसकी लोब के अंदर, और वो ये दो किस्म के हार्मोन को अपने अंदर स्टोर करते हैं, जो कि कहाँ से आ रहे होते हैं, जो आ रहे होते हैं पोस्टीरियर जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वहां से आ रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन का नाम देते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एडीएच, ठीक है, और ये हार्मोन जो है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन दोनों कहां से आते हैं, पोस्टीरियर न्यूरोसिक्रेटरी सेल से आते हैं, और यहां पर आकर क्योंकि न्यूरोसिक्रेटरी सेल डायरेक्टली यहां पर आके अटैच होते हैं, यहां पर आके स्टे करते हैं, तो यहां पर इनकी स्टोरेज का प्रोसेस होता है एडीएच का, एज वेल एज जो है वो कौन से हार्मोन्स का, एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब एडीएच हार्मोन से आप बाखूबी वाकिफ हैं, हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह कि एडीएच हार्मोन हमारे किडनी को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कंडीशन, मोर एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। हमारी जो नेफ्रॉन है इनकी कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है,
ताकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन मोर एंड मोर हो सके, यूरिन की क्वांटिटी को कम किया जा सके, वाटर के लॉसेस को बचाया जा सके, वाटर को कंजर्व किया जा सके। स्पेशली डिहाइड्रेशन कंडीशन में ज़्यादा सीक्रेट होता है ताकि यूरिन में जाने वाला एक्सेसिव वाटर को मोर एंड मोर एब्जॉर्ब करके यूरिन को मोर कंसंट्रेट बना दिया जाए। तो एडीएच हार्मोन का काम तो आप जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद रखिएगा क्या काम करता है। ऑक्सीटोसिन का मैं यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है हमारे पास। तो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेटा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। इसका काम होता है स्टिमुलेट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन स्पेशली कब, स्टिमुलेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, याद रखिएगा, लेबर, जब बेबी की बर्थ हो रही होती है लेबर कंडीशन में, एज वेल एज एंड ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग मीन्स यहां पर मिल्क फीडिंग, जब बेबी अपने मेमोरी ग्लैंड्स को सक कर रहा होता है और मिल्क फीडिंग के लिए, तो उस वक्त जो मेमोरी ग्लैंड्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसे बढ़ाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और अर्जेंट बेसिस पर वो सीक्रेट होकर आ रहे होते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और या ड्यूरिंग बेबी बर्थ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ताकि यूट्रस के मसल्स को जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो बेबी है वो सर्वाइकल की तरफ मूव करे और इजीली उसकी बर्थ हो सके। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ड्यूरिंग मेमोरी फीडिंग बाय द बेबी, उस वक्त जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन। और एडीएच हम पीछे बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और मैंने अभी भी आपको बता दिया। तो ये वो हार्मोन है जो कि हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस है, लेकिन कहाँ स्टोर हो रहे हैं यहाँ के, क्योंकि न्यूरोसिक्रेटरी सेल, पोस्टीरियर न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कनेक्टेड है पोस्टीरियर लोब के साथ, तो यहाँ पर आके स्टोर हो रहे हैं और जब इनकी नीड होती है तो फिर यहाँ से ये सीक्रेट होकर